क्या आप लोगों को गुस्सा आता है? मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आता था और मैं जब रिफ़्लेक्ट करती थी तो मुझे खुद लगता था कि कैसे मैं इन छोटी-छोटी बातों को पर्सनली ले लेती हूँ और गुस्सा आ जाती हूँ। Then I started doing Ho'oponopono. Like I have told you, it is a prayer. It has 5 phrases now. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I forgives myself. तो ये मैं बहुत करने लगी, लगभग 10-15 साल पहले से मैं हो'ओपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने शुरू कर दिया था ये करना। और मुझे इतना अच्छा लगा हो'ओपोनोपोनो कि सही में ये जो प्रेयर है वो हमारी डेटा, प्रोग्राम्स, मेंटल कंडीशनिंग को डिलीट कर देता है। जितनी पुरानी मेमोरीज़ थी जो बहुत गुस्सा दिलाती थी मुझे या जो मुझे पसंद नहीं आती थी, वो अपने आप ही धीरे-धीरे डिलीट होने लगी। और क्या ये करने के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? नहीं, ये आपको हमेशा ही करना है, क्योंकि जो डेटा प्रोग्राम्स हमारे माइंड में रन कर रही हैं और हमने अपने पहले जन्म से, अगर हमारे पूर्व जन्म थे और हमारी पास्ट लाइफ्स थी, वहाँ से कैरी कर रहे हैं। जो थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम्स हम अपने एंसेस्टर्स से कैरी कर रहे हैं, वो सब अभी भी हमारे माइंड में रन कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो इन डेटा को अपने माइंड बैंक से डिलीट करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मस्ट है। इसीलिए हो'ओपोनोपोनो बहुत ही अच्छी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, हवाईयन टेक्निक, जो हमें करनी चाहिए। हम सबको करनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज, आवर रिलीजन, आवर बैकग्राउंड, ठीक है? तो हो'ओपोनोपोनो एक बहुत ही अच्छी प्रेयर है और पहले ये एक बहुत लॉन्ग फॉर्मेट में हुआ करता था, जहाँ पे लोग एक सर्कल में बैठते थे, एक दूसरे को बगल में अपनी परेशानी बताते थे और एक दूसरे को फॉरगिव करते थे। Divine Creator, Father, Mother, Son as one, if I, my family, my relatives have offended you, your family, your relatives, from the beginning of the creation to the present, in thoughts, words, deeds, actions, feelings, emotions, conduct, behavior, desires, I ask forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all negative memories, blocks, energies, vibrations, and transmute all these negative memories into pure love and light. ये इतनी बड़ी प्रेयर हुआ करती थी जो सभी करते थे बैठकर एक सर्कल में। इसीलिए डॉक्टर ह्यू लेन ने और इसके प्रैक्टिशनर्स ने इसको शॉर्ट करके सिर्फ 4 फ्रेज़ में और अब 5 फ्रेज़ में इसे बना दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। इसमें किस किस एलिमेंट के बारे में कहा गया है? रिपेंटेंस, दैट इज़ आई एम सॉरी, फॉरगिवनेस, प्लीज़ फॉरगिव मी, लव, आई लव यू, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। तो ये 4 एलिमेंट, रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस, लव और ग्रैटिट्यूड को इंक्लूड करके ये प्रेयर बनाया गया है। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को मेंटली या फिज़िकली या वर्बली बोलते रहना चाहिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप जब ऑफ़िस के लिए ट्रैफ़िक में बिज़ी होते हैं, जा रहे होते हैं, जब आपके पास समय होता है, आप ये चांट कर सकते हैं, आप अपने आप को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल सकते हैं। और ये हम किसको बोल रहे हैं? ये हम डिवाइन को बोल रहे हैं, ये हम अपने डेटा प्रोग्राम्स को बोल रहे हैं, जिसको हम ये डिलीट कर रहे हैं अपने सिस्टम से। यहाँ डिवाइन, यहाँ यूनिवर्स को हम एड्रेस करते हैं और हम कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने जो भी गलत काम किया है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि हमें फॉरगिव कर दिया गया है, आई लव यू एंड आई लव माई सेल्फ। आई लव यू हम किसको बोल रहे हैं? हम खुद को बोल रहे हैं, माई सेल्फ को बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिव ऑफ हमने जो भी गलती की हैं, गलत मेमोरीज स्टोर की हैं, उसके बावजूद हम अपने आप को प्यार करते हैं और हम औरों को भी प्यार करते हैं। सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए कि आपने क्या अपने लाइफ में देखा है। जब आप ये कंटिन्यूअसली करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारे इंस्पिरेशंस आने लगते हैं कुछ करने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया प्रेयर है। ये प्रेयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किस जगह से आते हैं, किस क्रीड के हैं, किस सेक्स के हैं, किस जेंडर के हैं, किस रिलीजन से आते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट यू कैन डू दिस प्रैक्टिस एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। आपने अगर ये किया है पास्ट में तो हमें ज़रूर बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और
बहुत सूदिंग और बहुत काम लगता है अपने लाइफ में इफ़ वी स्टार्ट डूइंग इट। और आप देखेंगे कि बहुत चेंजेस आने लगने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और मैं बार बार यहाँ पर आती हूँ आपको बताने के लिए कि कौन सी प्रैक्टिस आप करिए, किस टूल को यूज़ कीजिए। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिस है होपोनोपोनो, जिसको मैंने आपको ईएफटी के फॉर्मेट में भी बताया था कि आप टैपिंग से भी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ आप कर सकते हैं। तो टैपिंग में भी आप